हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज ब्यूरो क्वेश्चंस के डायमेंशन के ऊपर सॉल्व करेंगे। इल्यूमिनेशन का यूनिट लक्स होगा, लेकिन ब्यूरो में इसका आंसर कैंडेला दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। अब इल्यूमिनेशन का मीनिंग समझते हैं। इल्यूमिनेशन को लाइट एनर्जी डिफाइन किया जाता है, जो एक सरफेस जिसका स्पेसिफिक यूनिट एरिया को पर यूनिट टाइम में स्ट्राइक करता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ, इसका आंसर पावर होगा, जो कि आप सब क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिज एनर्जी यूनिट्स, इन ऑप्शंस में से किसका एनर्जी यूनिट होगा। जैसे कि हम सबको पता है कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो इन फर्स्ट ऑप्शन रेट ऑफ डूइंग वर्क, हमें पता है कि पावर का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो उसका यूनिट वाट है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड यूनिट ऑप्शन भी वैसे ही कट हो जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। तो ऑब्वियसली इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा इसका सल्यूशन। तो यहाँ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो इसीलिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इंटू वॉल्यूम। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एम है, तो इसीलिए फोर्स बाय एरिया इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया इंटू वॉल्यूम। तो मास का यूनिट केजी होगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। इनको सॉल्व करने से केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू जूल। एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एज, उसका आंसर वर्क होगा, क्योंकि ना एनर्जी और वर्क का सेम यूनिट जूल होता है। द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है। इसका आंसर लाइट ईयर होगा, क्योंकि ना लाइट ईयर एक मीन डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। लेकिन ब्यूरो में इसका आंसर ल्यूनर मंथ दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ना ल्यूनर मंथ भी एक यूनिट टाइम का यूनिट है, जो कि एक ल्यूनर साइकिल है, जिसे ल्यूनेशन भी कहते हैं। तो ल्यूनर मंथ एक सक्सेसिव टाइम में दो न्यू मून्स और या फिर दो फुल मून्स के बीच में, जो कि लास्ट होता है करीब 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स और 2 सेकेंड्स करीब तक। Dimension of velocity gradient are same as those of time period, frequency, angular acceleration, acceleration. वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन इनमें से किसके डायमेंशन के साथ सेम होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है v बाई डेल एक्स, जहाँ v वेलोसिटी है और इसका वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स, और डेल एक्स का लेंथ होगा विच इज इक्वल टू टी टू द पावर -1। टाइम पीरियड का डायमेंशन टी होगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम, तो इसीलिए इसका डायमेंशन होगा टी टू द पावर -1। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो यहाँ डेल ओमेगा क्या होगा, डेल ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी वही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ डायमेंशन होता है, तो इसका टी टू द पावर -1 होगा, और डेल टी का तो टी होगा विच इज इक्वल टू टी टू द पावर -2, और एक्सेलरेशन का होगा एल टी टू द पावर -2।
तो इसीलिए इस करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी, जिसका डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन के साथ मैच कर रहा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच पेयर डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस, इनमें से कौन सा पेयर का आइडेंटिकल डायमेंशंस या फिर सेम डायमेंशन नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो एम वी आर साइन थीटा, जहाँ साइन थीटा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है। तो एम या मास है, वी ए वेलोसिटी, आर रेडियस है, तो मास का एम होगा, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स और आर का एल होगा, विच इज इक्वल टू एम एल टू द पावर 2 टी ऑफ -1। और यहाँ एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है और एफ फ्रीक्वेंसी, विच इम्प्लाइज प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू ई बाय एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ एच इज इक्वल टू एनर्जी का क्या होगा डायमेंशन, वही वर्क का जो होता है एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 बाय यहाँ एफ का होगा टी इनवर्स, विच इज इक्वल टू एम एल टू टी टू द पावर -1। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा एम आर स्क्वायर, जहाँ एम मास है और आर रेडियस है, तो मास का डायमेंशन एम होगा और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का होगा एम एल टी टू द पावर -2 और डिस्टेंस का डायमेंशन एल होगा, विच इज इक्वल टू एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 और वर्क का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 और टॉर्क वही मोमेंट ऑफ फोर्स है जिसका डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डेल टी, जहाँ डेल टी टाइम है, तो फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी टू द पावर -2 और टाइम का टी होगा, विच इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -1। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन एम होगा और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स होगा, विच इज इक्वल टू एम एल टी इनवर्स। तो इनमें से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ना इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन सेम नहीं है।